नमस्कार, मैं राजेश कुमार। मेरे YouTube चैनल पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय मेरे चैनल पर MS एक्सेल का क्लास चल रहा है और आज MS एक्सेल का 15वां क्लास है। इस क्लास में हमको जानना है रिव्यू रिबन टैब के बारे में। तो रिव्यू रिबन टैब का इसमें सारे ऑप्शन को बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है। यह वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अब एक्सेल की तरफ हम चलते हैं। अब हम एक्सेल सीट पर आ गए हैं। यहाँ से हमको जाना है रिव्यू रिबन टैब पर। यहाँ देखिए, तो रिव्यू रिबन टैब पर क्लिक करेंगे तो इसके सारे ऑप्शन आपके ओपन हो जाते हैं। इन्हीं ऑप्शन को आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसके पहले आपको होम रिबन टैब, इंसर्ट रिबन टैब, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा आदि का वीडियो चैनल पर बनाकर अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे तो उसको ज़रूर देखिए। आज हमको जानना है रिव्यू रिबन टैब में। तो रिव्यू रिबन टैब पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका ऑप्शन आ गया, स्पेलिंग का आ गया, रिसर्च का आ गया, थिसोरस का आ गया। तो सबसे पहले हमको देखना है स्पेलिंग। तो स्पेलिंग क्या होता है? तो इसके द्वारा यदि आप अपने सीट पर कोई भी स्पेलिंग गलत लिखते हैं तो वो सही बताता है, ठीक है। जैसे आप इसका यूज MS वर्ड में किए होंगे। अगर आप अपने पेज पर कोई स्पेलिंग गलत लिखे होंगे तो नीचे रेड कलर की लाइनिंग दे देता है, मगर एक्सेल में ऐसा नहीं होता है। तो जैसे मेरे पास देखिए मैंने लिखा है साइंस यहाँ, तो साइंस का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। अब इसको हम यहीं से सही करते हैं। तो या तो आप कीबोर्ड से F7 दबा दीजिए, इसका शॉर्टकट की है, या इस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाता है। अब इसमें देखिए आपका कुछ ऑप्शन दिया है, जैसे इग्नोर्स वन दिया है, इग्नोर ऑल दिया है, ऐड टू डिक्शनरी दिया है, चेंज दिया है, चेंज ऑल दिया है, ठीक है। और यहाँ देखिए आपको बता रहा है नीचे कि आपका स्पेलिंग इसमें से क्या होना चाहिए, ठीक। अगर आप इग्नोर वंस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका इग्नोर कर देगा। इग्नोर ऑल पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ आपने इस वर्ड को लिखा है सबको इग्नोर कर देगा। अब ऐड टू डिक्शनरी क्या होता है? जैसे कभी भी आप अपने सीट पर अगर आप सही भी लिखते हैं तो भी वो एरर बताता है। जैसे MS वर्ड में आपने सही भी स्पेलिंग लिखा है तो भी वो नीचे रेड कलर की लाइनिंग दे देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो शब्द इस डिक्शनरी में ऐड नहीं रहता है। तो आप यहाँ से इसको ऐड भी कर सकते हैं, तो फिर वो नहीं बताएगा। अब चेंज पे क्लिक करेंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से मैंने लिया साइंस को, जो हमको सही लग रहा है, इस पर फिर मैंने चेंज कर दिया। तो देखिए अब ये आपका चेंज हो गया, यहाँ देखिए बदल गया। अगर आप चेंज ऑल कर देंगे तो जहाँ जहाँ आपने साइंस लिखा है सबको ये बदल देगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आपके आ गया होगा। अब इसको करते हैं हम क्लोज। अब आपका अगला ऑप्शन देखते हैं। देखिए बता भी दिया, स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट, एक छोटा सा मैसेज आ गया, इसको कर दीजिए ओके, ठीक। तो ये ऑप्शन आपके समझ में आ गया। अगला आपका है रिसर्च, थिसोरस और ट्रांसलेट। ये तीनों ऑप्शन जब नेट कनेक्ट रहता है तो ज़्यादा वर्क करता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने किया रिसर्च पे क्लिक, तो ये आपके सामने एक देखिए छोटा सा पट्टी खुलकर आपके सामने आ गया है। ये पट्टी अक्सर यहाँ शो होता है बगल में, या इसको पकड़ के आप इधर उधर कर भी सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ कोई वर्ड लिख रहे हैं, ठीक, यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, इसके वर्ड के बारे में ढूंढ रहे हैं। जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर, तो मैंने लिख दिया कंप्यूटर, ठीक। अब इसके बाद इस पर मैंने यहाँ देखिए क्लिक कर दिया, तो कंप्यूटर से रिलेटेड सारा वर्ड आपके सामने आ गया। देखिए कंप्यूटर को प्रोसेसर भी कहते हैं, CPU भी कहते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, PC, लैपटॉप, नोटबुक, तो ये सब कंप्यूटर को का नाम है, ठीक है। तो इसके द्वारा आप किसी वर्ड को खोज सकते हैं। तो आई होप ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब आपका अगला ऑप्शन है थिसोरस। तो थिसोरस जैसे आपका रिसर्च काम करता है सेम वैसे ही थिसोरस भी काम करता है। तो चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। अब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए सेम आपका वैसे भी आ गया। अब यहाँ मैंने कुछ लिख दिया वर्ड, जिसके वर्ड के बारे में जानना है, मैंने लिख दिया CPU, ठीक है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर सर्च पे क्लिक कर दिया, तो देखिए आपको छोटा, मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। देखिए CPU को माइक्रो चिप भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, कंप्यूटर चिप भी कहते हैं, मेमोरी चिप भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट भी कहते हैं। तो ये कंप्यूटर का अनेक नाम बता दिया। आप कोई भी वर्ड आप यहाँ सर्च करके देख सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने लिख दिया बॉय, तो देखिए बॉय लिखा है, यहाँ सर्च पे क्लिक कर दिया, तो देखिए बॉय को, लड़कों को क्या क्या नाम से जाना जाता है, सो यहाँ आपका ओपन कर दिया है। तो आई होप ये दोनों ऑप्शन आपके समझ में आ गया होगा। अब आपका अगला ऑप्शन है ट्रांसलेट। तो ये ट्रांसलेट क्या होता है? ज़्यादा नेट कनेक्ट रहता तभी ज़्यादा ये काम करता है, ठीक।
अब आपका अगला ऑप्शन है न्यू कमेंट, यानी कमेंट क्या होता है, टिप्पणी देना होता है, ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए आपको यहाँ 10 है, इसके स्थान पे आप 50 लिखना चाहते हो, ठीक है। तो आप कमेंट पे क्लिक कर दीजिए, तो देखिए बगल में आपका कमेंट आ जाता है कुछ इस तरह से। अब समझने के लिए मान लिया इसके स्थान पे हमको 50 चाहिए था, तो मैंने 50 कर दिया, मगर अभी नहीं हुई, ये बताएगा कि आप इसके स्थान पे 50 कर सकते हैं या करना चाहिए था, ठीक है। तो मैंने कुछ कमेंट कर दिया। अब इस 20 है, 20 के स्थान पे हमको 100 चाहिए था, तो मैंने यहाँ न्यू कमेंट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ मैंने बाद में करने के लिए मैंने यहाँ 100 पर 100 लिख दिया। इसके बाद ये हो गया। अब जैसे अजय के स्थान पे हमको विजय चाहिए था या कोई और नाम चाहिए था, तो उसको आप कमेंट बना के एक नोट्स बनाकर आप रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने अजय के नाम पे हमको राहुल चाहिए था या राजू चाहिए था, तो मैंने राजू कर दिया। सेम इसी प्रकार आप मान लिया अर्जुन के स्थान पे आपको रवि चाहिए था, तो आप यहाँ कमेंट में उसको बना लीजिए। तो देखिए अब आप यहाँ रवि कर दीजिए, ठीक है, ये आपका रवि हो गया। तो आपने जहाँ जहाँ कमेंट डाला है देखिए वहाँ रेड कलर की लाइनिंग कुछ आ गया होगा। एक कमेंट यहाँ है आपका, ठीक, एक कमेंट यहाँ है, एक कमेंट यहाँ है और एक यहाँ है। तो इस तरह से आप कमेंट डाल सकते हैं, समझने के बाद में आपको आसानी हो। क्या, जैसे मान लिया जाए हमको, मैंने अजय लिख दिया, अब इसके स्थान पे हमको राजू चाहिए, तो जैसे आप यहाँ रखेंगे तुरंत बता देगा कि आपको यहाँ राज लिखना चाहिए था। इसके स्थान पे बता दिया आपको यहाँ रवि चाहिए था, आपने अर्जुन लिखा है। हिंदी यहाँ आपको 10 लिखा है, यहाँ 50 होना चाहिए था। तो ये आप कमेंट आपको मदद करता है बताने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कमेंट को लगा सकते हैं। फिर आप इसी पे क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे आप कमेंट पे जाएंगे तो यहाँ देगा आपका एडिट कमेंट, यानी इसमें कोई आप बदलाव देना चाहते हैं तो आप बदल भी सकते हैं, नहीं बदलना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, ठीक, समझ गए। अब आपका अगला है नेक्स्ट और प्रीवियस, यानी आगे कमेंट पे जाना, पीछे कमेंट पे जाना। तो देखिए मैं नेक्स्ट करते जा रहा हूँ, ये आगे कमेंट पे आगे जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कर दे, आगे जाएगा। प्रीवियस करेंगे तो ये आपका पीछे जाएगा, ठीक। और इसमें से यदि आप डिलीट करना चाहते हैं ऐसे इसको, तो आप यहाँ से आप डिलीट कमेंट पे आप डिलीट कर सकते हैं। तो कमेंट के यानी नोट्स के तौर पे आप कुछ भी लिख कर रख सकते हैं बड़े आराम से। आई होप तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब आपका अगला ऑप्शन है शो ऑल कमेंट। देखिए यहाँ शो ऑल कमेंट पे क्लिक करेंगे तो जितना भी कमेंट आपने लगाया सबको शो कर देगा। तो देखिए मैंने किया, इसके बाद सारे कमेंट आपका शो कर दिया, ठीक है। 3 कमेंट आपका है, तीनों आपका शो कर दिया, ठीक। तो इस तरह से इसको आप शो करा सकते हैं। अब इसी में आपका अगला ऑप्शन है, देखिए अब यहीं से आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो इसी पे हाइड कर देंगे, और इसी को लाना चाहते हैं तो आप इसी को ला सकते हैं। और डिलीट करना चाहते हैं सबको तो बड़े आराम से आप इस पर एक एक पे रखिए और यहाँ से इसको पहले डिलीट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ रख दीजिए, पहले इसको आप शो करा लीजिए, हाइड करा दीजिए, इसके बाद आप इसी पे रखिए और यहाँ से डिलीट कर दीजिए, फिर इसी पे रखिए, आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। तो आप कमेंट को लगा भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कोई एडिट भी कर सकते हैं, कमेंट के आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, ठीक। तो कमेंट से होता है टिप्पणी, यानी कोई चीज़ पे नोट्स आप लिखने के लिए, नहीं समझने के लिए आप कमेंट लगा सकते हैं। तो आई होप इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब आपका अगला ऑप्शन है चेंज ग्रुप है, इसमें आपका प्रोटेक्ट सीट है, इसके बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक है, शेयर वर्कबुक है। तो ये सारे ऑप्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं। अब जैसे मान लिया यहाँ मैंने यहाँ लिखा, तो देखिए यहाँ 20 के स्थान पर, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, 20 के स्थान पर मैंने 40 लिख दिया, तो देखिए अभी ले रहा है, ठीक है। यहाँ मैं कोई भी वर्ड जैसे 100 मैंने लिख दिया 80, तो ये 80 भी ले रहा है। आप अगर इस पर पासवर्ड लगा देंगे तो कोई इसको चेंज नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्रोटेक्ट सीट पर, ठीक, यहाँ पर। तो प्रोटेक्ट सीट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से। अब जो भी पासवर्ड यहाँ आप देना चाहते हैं तो आप उसको बड़े आराम से दे सकते हैं। तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है। फिर मैंने इसको किया ओके, फिर आपको मांग रहा है रिटर्न पासवर्ड, तो 1 2 3 4 और इसको मैंने कर दिया ओके, ठीक है। अब देखिए इस पर कोई भी चेंजिंग कोई नहीं कर सकता, ऐसी है। मैंने यहाँ लिखा 90, तो देखिए अब कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि ये आपका लॉक हो गया। देखिए आपका ये भी लॉक हो गया, यानी आप इसके द्वारा सीट को लॉक कर सकते हैं, ठीक। ये आपका जो प्रोटेक्ट सीट होता है, इसके द्वारा आप अपने सीट को लॉक कर सकते हैं, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं कर पाएगा, ठीक। सिर्फ आप इसको डिलीट कर सकता है। जैसे आप देखिए यहाँ जाएंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे, देखिए आपका यहाँ डिलीट ऑप्शन हो रहा है, ठीक है।
अगर कोई चाहेगा तो डिलीट कर सकता है, मगर कोई चेंजिंग नहीं कर सकता है। तो आई होप इतना आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चाहते हैं कि कोई डिलीट भी ना कर पावे, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक पर। ठीक, ये तो आपका सीट होता है, आपने सीट को लॉक करना समझ लिया। देखिए सीट को आपने लॉक करना समझ लिया। अब आपको क्या करना, प्रोटेक्ट वर्कबुक करना है। यानी एक वर्कबुक में कई सीट होते हैं। ठीक है, एक वर्कबुक में कई सीट होते हैं। ठीक, तो अब इसको आप चाहो कि कोई डिलीट ना कर पावे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट वर्कबुक, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाता है। अब यहाँ जो भी आपको पासवर्ड देना हो पासवर्ड दे सकते हैं। इसे मैंने 1 2 3 4 दे दिया, आप अलग भी दे सकते हो। और मैंने कर दिया इसको ओके, फिर 1 2 3 4 दिया, फिर कर दिया ओके। अब नीचे आइए, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहाँ मैं क्लिक किया तो यहाँ देखिए डिलीट जो है आपका अनहाइड हो गया। यानी ना तो आपका इस पर कोई चेंज कर पाएगा, ना कोई डिलीट कर पाएगा। अब इसको लॉक को हटाना होगा, तो देखिए यहाँ अनप्रोटेक्ट बन गया है। यहाँ देखिए बस आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ आपको आ जाएगा जो भी आपने पासवर्ड डाला है उसको यहाँ लिख दीजिए। तो मैंने 1 2 3 4 डाला था, इसको मैंने कर दिया ओके। तो देखिए आपका ये ओके हो गया। ठीक है, अब इस पर आप कोई भी बदलाव बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए अब चेंजिंग होना स्टार्ट हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए अभी भी ये अनहाईलाइट है, तो इसके लिए भी आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाना है। जो पासवर्ड आपने यहाँ दिया था वही आपको यहाँ देना है, बस ओके कर दीजिए। अब ये भी देखिए आपका हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्ट सीट का और प्रोटेक्ट वर्कबुक का। अब आपका अगला ऑप्शन है शेयर वर्कबुक। तो शेयर वर्कबुक का क्या यूज होता है कि आप अपने वर्कबुक को किसी के पास शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो शेयर क्यों किया जाता है, क्योंकि आप एक ही वर्कबुक पे कई लोग काम एक साथ कर सकते हैं, इसलिए आप उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी ऊपर दे रहा है क्लास 15। ठीक है, मगर जब शेयर यहाँ हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ शेयर भी लिख देगा। ठीक है, तो देखिए मैं किया शेयर पे क्लिक किया तो आपके सामने एक छोटा सा विंडो ओपन हो गया। तो ये देखिए अब यहाँ सिर्फ आपका ही सिस्टम दिखा रहा है, आप ही का सिस्टम जुड़ा हुआ है। अब आपके सिस्टम से और भी सिस्टम जुड़ा होता तो ये जो आपका वर्कबुक है सबके पास शेयर हो जाता और सब लोग एक साथ ही वर्कबुक पे काम कर सकते थे। ठीक, बस आपको क्या करना है, यहाँ अलाउ पर टिक कर दीजिए और यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आएगा, फिर को यहाँ आपको ओके कर देना है। ओके करेंगे तो देखिए आपका लिख दिया क्लास 15 शेयर लिख दिया, अभी तक सिर्फ क्लास 15 है, यानी ये वर्कबुक आप शेयर कर दिए। ठीक है, जितने भी आपके सिस्टम से जुड़े होंगे सबके पास शेयर हो गया। तो आई होप इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब आपने जो शेयर किया है उसको हटाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस पर आपको फिर शेयर वर्कबुक पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से इसको हटा दीजिए और रिमूव यूजर को क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए और फिर ओके कर दीजिए और यहाँ फिर यस कर दीजिए। तो देखिए आपका 15 क्लास आ गया, यहाँ शेयर हट गया क्योंकि मैंने शेयर को अब हटा दिया। ठीक है, बंद कर दिया। अब आपका अगला ऑप्शन है प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक। ठीक है, अब यानी अपने वर्कबुक को शेयर भी कर सकते हैं और लॉक भी कर सकते हैं। तो कैसे, देखिए अब इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको आपको टिक कर देना है यहाँ। अब यहाँ आपको पासवर्ड देना है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ जो भी आप पासवर्ड देना चाहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 मैंने कर दिया, फिर ओके कर दिया। फिर आपका मांग रहा है री इंटर पासवर्ड, तो 1 2 3 4 5 कर दिया और इसको ओके कर दिया। अब यहाँ से फिर इसको हम करेंगे ओके। अब ओके करने के बाद देखिए आपका प्रोटेक्ट भी हो गया और यहाँ शेयर्ड भी लिख दिया। आई होप इतना आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक, जो भी ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको मैं ज़रूर बताऊंगा। फिर इसको अनप्रोटेक्ट करना है तो फिर इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ अपना पासवर्ड दे दीजिए जो आप पासवर्ड दिए हैं। तो 1 2 3 4 5 मैंने दिया था, बस इसको मैंने कर दिया ओके। तो आप यहाँ से फिर आप यस कर दीजिए। तो देखिए अब आपका शेयर भी हट गया और जो आपने पासवर्ड भी दिया था वो भी आपका हट गया। ठीक, अब आपका इसी में अगला ऑप्शन है अलाउ यूजर टू एडिट रेंज। ठीक है, अब इसका क्या यूज होता है, इसके लिए आपका एक कंडीशन होता है। जैसे आप जो यूजर है उसको आप चाहो कि सिर्फ इंग्लिश में ही कोई चेंजिंग कर पाए, यानी इंग्लिश वाले कॉलम में। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्लिक कर दीजिए अलाउ यूजर पर। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए और आपके सामने एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाता है। ठीक, कुछ इस तरह से। अब यहाँ से आपको इस पर न्यू क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करेंगे
तो आपका देखिए रेंज 1 हो गया। और यहाँ रेफरेंस टू जो सेल दिया है इसको आप डिलीट कर दीजिए। और डिलीट करने के बाद जो भी आप देना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश पे देना चाहते हैं तो इसको नीचे तक आप सेलेक्ट कर लीजिए पूरे कॉलम को, और इसके बाद इसको ओके कर दीजिए। ठीक, फिर आपको देना है, जैसे मान लिया इंग्लिश में चेंज कर पाओ और साइंस में, तो फिर आपको न्यू करना है। और न्यू पे क्लिक करने के बाद इसको आपको हटा देना है, डिलीट कर दीजिए। और देखिए यहाँ साइंस को आप नीचे तक ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद बस यहाँ से आपको क्या करना, ओके। ओके करने के बाद फिर आपको देखिए प्रोटेक्ट सीट पे जाना है। ठीक है, प्रोटेक्ट सीट पे जाएंगे तो यहाँ आपको पासवर्ड देना है। तो 1 2 3 4 5 मैंने पासवर्ड दे दिया। बस आपको यहाँ से कर देना है ओके। फिर आपको एक री इंटर पासवर्ड आएगा, तो 1 2 3 4 5 दे दीजिएगा, यानी जो भी आप पासवर्ड देना चाहते हैं उसको दे दीजिए। फिर यहाँ से आप ओके कर दीजिए। अब देखिए मैंने इंग्लिश में दिया है कि इंग्लिश में ही यूजर वो चेंज कर पावे और साइंस में। तो देखिए अब मैथ में मैं चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ चेंज नहीं हो रहा। ठीक, फिर मैंने देखिए मैथ में अगर कोई भी चेंजिंग हम कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। ठीक, वही चीज़ मैं अगर हिंदी में कोई भी चेंजिंग कर रहा हूँ तो भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मैं साइंस में कोई भी चेंजिंग कर रहा हूँ तब भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मैं वही इंग्लिश में चेंजिंग करूँगा तो बड़े आराम से हो जाएगा। देखिए अब आपका आराम से हो जा रहा है। तो इस तरह इस ऑप्शन का यूज आप लोग कर सकते हैं। अगर आप साइंस में भी यूज चेंज करेंगे तो साइंस में भी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये ऑप्शन आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आपका अगला ऑप्शन है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज क्या होता है इस पर देखिए। ठीक, अब ट्रैक चेंज पे क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने क्लिक किया तो आपके सामने एक ऑप्शन आ गया हाईलाइट चेंज का, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद अब इसको आप यहाँ टिक कर दीजिए, और टिक करने के बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद फिर यहाँ आपको ओके मांगेगा तो फिर आप ओके कर दीजिए। ठीक है, अब कोई भी इसमें चेंजिंग होगा तो तुरंत ये बता देगा। जैसे देखिए मैंने अभी ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा, यहाँ मैंने 45 है, इसके स्थान पर मैंने 90 लिखा, तो देखिए कुछ इस तरह का बता दिया कि आपका चेंजिंग हुआ। देखिए ये ठीक, यहाँ आप चेंजिंग हुआ है, आप क्लिक कर दीजिए ऐसे तो ये बताएगा पहले आपका 45 था, इसके बाद आपने 90 किया है या किसी ने बदला है। अब यहाँ देखिए फिर मैंने कोई चेंजिंग कर दिया तो यहाँ पर आपका कोई चेंजिंग हो, जैसे यहाँ देखिए यहाँ मैंने 50 है, इसके स्थान पे मैंने 10 कर दिया। ठीक है, यहाँ 82 है, इसके स्थान पे मैंने 90 कर दिया। ठीक, अब यहाँ आप जैसे माउस रखेंगे तुरंत बता देगा कि देखिए आपका जो पहले था कितना था, आपका 50 था, आपने उसको 10 कर दिया। ठीक है, यहाँ देखिए आपका पहले इसमें 82 था, फिर आपने 90 कर दिया। तो इस तरह ट्रैक चेंज का यूज भी आप लोग कर सकते हैं। अब इसको अगर यदि आपको एक्सेप्ट रखना है तो आप यहाँ एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, और फिर यहाँ से ओके कर दीजिए। अब देखिए आगे आपके सामने नहीं, जो आपने चेंज किया उसको रखना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कीजिए, और नहीं रखना चाहते हैं तो उसको रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने कर दिया रिजेक्ट ऑल, और इसके बाद मैंने किया ओके, तो जो जो पहले था वैसे फिर आपका हो गया। तो आई होप आज का वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। जो भी ऑप्शन नहीं समझ में आया होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसको बताने का कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।